के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और आज हमारे साथ श्री व्यालोक जी। व्यालोक जी, राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। व्यालोक जी, कल जो आपने लाइव पर श्री राम जी के बारे में जो आपके वक्तव्य थे, अद्भुत थे। और ये मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, दर्शकों यदि आपसे मिस हो गया हो तो जरूर सुने। कल का जो हमारा लाइव था श्री राम पर, हमारे घर राम आए हैं। क्योंकि पहली बरस मतलब 1 साल हुए हैं श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को, तो कल का वो वीडियो मैं कभी कहता नहीं हूँ कि आप हमारा कोई पुराना वीडियो देखें, पर कल का जरूर देखें, पर्टिकुलरली व्यालोक जी के वक्तव्यों के लिए। जी, मैं क्यों कह रहा हूँ सर? क्योंकि ऐसे ही वक्तव्य शायद हम सबको सनातन की धारा में लेकर जाते हैं और सनातन धर्म जिसके अंदर है उसको और मजबूत करते हैं। योगी जी ने भी ये कहा कि भाई सबका स्वागत है कुंभ में, वो मना थोड़ी कर सकते हैं, या वो तो चाहेंगे ही कि सबका स्वागत हो। सनातन धर्म में कुंभ भी सबको सनातन धर्म की तरफ ही लेकर जा रहा है। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों का भी स्वागत है, कांग्रेसियों का स्वागत है, सपाइयों का स्वागत है, पर नियम व शर्तें लागू। बकैती करने मत आना, वरना डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। अंतःकरण से सनातन में आस्था हो तो कुंभ में आए, डुबकी लगाएं, अथवा जैसी इच्छा हो वैसा स्वागत होगा। तो वे लोग जी, बहुत फेयर असेसमेंट है, बहुत फेयर इनविटेशन है, नियम व शर्तें लागू के साथ। भाई देखिए, सनातन कभी किसी को न तो मना करता है, सनातन में निषेध नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप देखिए कि जब से हमारी शुरुआत हुई, तो शुरुआत कब से हुई, सबसे पहले तो इसका पता लगाना मुश्किल है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब से प्रकृति है, जब से मनुष्य व्यवस्थित हुआ, तब से सनातनी मूल्य मौजूद हैं। इसलिए उसको ये नहीं कहा जा सकता कि इस तिथि से एक बाकायदा बैठे 5 लोग और उन्होंने कहा कि चलो ये फलानी चीजें होंगी और ये सनातन है। प्रकृति के साथ समन्वय में जैसे जैसे चीजें बदलती गई, और इसीलिए आप देखेंगे कि सनातन को लेकर कई लोग ये मूर्खतापूर्ण वक्तव्य भी देते हैं कि अरे यार तुम्हारे यहाँ तो कुछ ये है ही नहीं। खासतौर से जो अब्राहमिक कल्ट वाले हैं, जो बिब्लियोलेट्रस रिलीजन या मजहब को मानते हैं, एक पंथ एक पैगंबर वाली खुरेज विचारधारा के जो लोग हैं, जो एक पॉलिटिकल थॉट है बेसिकली, वो अक्सर ये कहते हुए मानते हैं कि आपके यहाँ तो 33 कोटि, अब कोटि का अर्थ जो प्रकार होना चाहिए उसको भाई लोग 33 करोड़ बना देते हैं कि आप तुम्हारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता पूजे जाते हैं, तुम्हारे यहाँ कोई एक किताब नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई एक पंथ नहीं है। तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए सनातन एक जैकेट प्रोग्राम नहीं देता है, एक जैकेट नहीं देता है कि भाई तुमको काला गोरा पहनना ही है, या तुमको 5 बार अपना आगे पीछे डुला के और कुछ करना ही है, नहीं करना है। और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। भाई आप देखिए कि जब वैदिक धर्म था तब भी हमारी एक पूरी शाखा, बाकायदा नास्तिक शाखा ही हुआ करती थी। बौद्ध और जैन धर्म कौन है भाई? हिंदुत्व से ही निकले, सनातन से ही निकले, और वो नास्तिक शाखा के थे क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते थे, कहते थे कि भाई पुनर्जन्म नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। चार्वाक पूरा एक जीवन है, दर्शन है कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पीत्वा पतेत भूमौ, मतलब जब तक पियो, जब तक भूमि पर गिर ना जाओ, और भूमि पर से गिरो फिर उठो, फिर पियो और फिर गिर जाओ। अब ये दर्शन भी आपके यहाँ मान्य था। चारवाक, चारुवाक, जो इसकी बातें अच्छी लगे, क्योंकि उस समय भाई आप अगर यम नियम आहार प्रत्याहार की बातें करते हैं और उसमें कोई व्यक्ति आके कहता है कि नहीं नहीं ये सब बकवास है, सब इसी जन्म का है। क्यों इस्लाम इतना फैला? क्योंकि वो मानते हैं कि सब कुछ अगले वो खुदा करेगा, फलाना करेगा, 72 यहां पर जितनी खुरेजी करनी है कर लो। खैर, तो सनातन पद्धति के एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी जी,
भाई वो मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन वो हैं गोरक्षपीठ, जो बहुत पुराना संप्रदाय है और बहुत मजबूत संप्रदाय है। और उस संप्रदाय में आप ये जानिए कि सबसे मजेदार बात है, जिन लोगों को पता नहीं है उनको जाना चाहिए गोरखपुर, और उस पीठ के चारों तरफ जो दुकानें हैं उनके मालिकों से पूछना चाहिए कि तुम कौन, तो पता चलेगा कि उसमें कोई अब्दुल है, कोई रहीम है। क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम की जो बर्बरता और कट्टरता है उससे प्रभावित नहीं है, वो गोरखनाथ के सहज योग से गोरख धंधा बन गया, क्योंकि उन्होंने मानव जीवन को फैलाने के लिए, उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए इतनी विधियां बताई कि हमारे सामान्य जीवन में एक मुहावरा बन गया कि ये क्या गोरख धंधा फैलाए हुए। क्यों? क्योंकि आदि गुरु गोरखनाथ जो थे, उन्होंने हर एक, अगर संदीप जी की आवश्यकता किसी खास मार्ग से चलने की है तो उन्होंने संदीप जी को वो मार्ग बताया, अगर व्यालोक की आवश्यकता किसी खास मार्ग से तो इतने मार्ग उन्होंने बता दिए ध्यान के, समाधि के, कि वो मुहावरा बन गया कि भाई ये क्या गोरख धंधा लगा रखा है। उस पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, और ये वही गोरक्षपीठ है जिसके आदि गुरु गोरखनाथ ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से, तुर्कों से, यवनों से बचाने के लिए अपने युवाओं को संगठित किया था। केवल ध्यान प्राणायाम की शिक्षा नहीं दी थी, उन्होंने तलवारबाजी भी सिखाई, उन्होंने संगठित भी किया, और उन्होंने कहा कि कोई एक थप्पड़ मारे तो उसका हाथ भी काट लो, कोई तुम्हारी महिलाओं के साथ कुछ करे, उसका प्रतिनिधि अगर ये बात नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। और उन्होंने क्या गलत बोला है? उन्होंने यही बोला ना कि भाई आपकी अगर आस्था हो तो आप आइए, बिना आस्था के आप कुंभ में क्या करेंगे? गंदगी फैलाने जाएंगे, थूकने जाएंगे, और उस थूके हुए को बांटने जाएंगे क्या? 40 करोड़ लोग आ रहे हैं और इन 40 करोड़ लोगों को किसी ने नहीं बुलाया है, कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई निमंत्रण पत्र नहीं बांटे गए हैं, कोई सरकार ने अनाउंस नहीं किया है, कोई घोषणा नहीं हुई है ना। 1-1.5 रुपए का पंचांग मिलता है, अब 10 रुपए में मिलता होगा, पहले 1.5 रुपए में मिलता था। लोगों को वो तिथि याद है, कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 1 वर्ष पूरे हुए, किसी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन लोगों को वो तिथि याद है। भारतीय परंपरा है, सनातनी परंपरा है, तो आपको अगर आना है तो सनातन के प्रति श्रद्धान्वित होके आइए। अब वहां स्टालिन अगर जाएगा, जिसका बेटा नाबदानी कीड़ा कहता है कि सनातन को इरेडिकेट करो, तो क्या होगा? तो क्यों जाएगा? वहां अगर टोटी चोर जाएगा तो क्यों जाएगा? जो कहता है कि कृष्ण जी मेरे सपने में आए थे, कृष्ण जी बताते हैं, मतलब वो यादव होकर, सो कॉल्ड, वो यादव तो है नहीं, वो हिंदू भी नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड यादव होकर वह सनातन का इस तरह मजाक उड़ाता है, उसको क्यों आने देना चाहिए? उसी तरह एक नया नीला भीमवादी हुआ है, जो खुद को भीमवादी कहता है, वो कह रहा है कि वहां केवल पापी जाते हैं। 40 करोड़ लोग पापी हैं और तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुम्हारे पुण्यों का बखेड़ा तो उस लड़की ने पूरा उड़ेल दिया था। सर, ये शाही जामा मस्जिद जाते हैं जी बिल्कुल, नीले वाले, ये शाही जामा मस्जिद गए थे, वहां पे अपना कुछ प्रोग्राम कर रहे थे बाकी इनको दगिया के भाग दिया, इनको दगियाया था। ये जब दलित महिलाओं पर मुस्लिम अत्याचार करता है, दलित लड़कियों के साथ लव जिहाद करता है, कुछ भी करता है, काट के फेंक, इसकी जबान इसकी जबान नहीं खुलती है, ये चुप हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये इनका दोगलापन जो है सारी दुनिया देख रही है, और यह कहा जाएगा, ये सरेआम अधिकारियों को हड़काते हैं कि SC/ST एक्ट लगा दूंगा, ये इन लोग का है। खैर, आपने गुरु गोरक्षनाथ जी की बात की, मैं चूंकि स्वयं गोरखपुर से हूँ सर, और वहां पर उस मंदिर में कई बार जाने का सौभाग्य मिला है, और थोड़ा बहुत वहां पर जानकारी जो मैंने प्राप्त करने की कोशिश की कुछ लोगों के माध्यम से, 6 खंडों में गुरु गोरक्षनाथ पीठ का इतिहास है, 6 मोटे मोटे खंडों में। योगी जी ने कहा अपने जो वहां पे शिक्षाविद हैं कि भैया इनको थोड़ा सा संकलित कीजिए, ठीक है सर। 800 पेजों में
कंसाइज इतिहास लिखा गया है, 800 पेजों का कंसाइज इतिहास है। जाके वहाँ की वो किताबें मिलती हैं वहां से, जो लेना चाहे ले सकता है। ये इतिहास है। इतिहास ये भी है कि गुरु गोरक्षनाथ, वहां पे बहुत सारे गुरु रहे, गुरु चरपटीनाथ, गुरु नागेंद्र नाथ, बहुत सारे मंदिर में बहुत सारे जो प्रमुख रहे अलग अलग काल में, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। तीसरा, वहां का यह भी इतिहास है कि एक बड़ी फेमस लाइन है कि भाग मछिंदर गोरख आया। महेंद्र नाथ जी गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु थे, और कभी जीवन में थोड़ा सा पांव फिसला था उनका, तो अपने गुरु को दौड़ा दिया था गुरु गोरक्षनाथ जी ने। फिर ओशो से जब पूछा गया कि आप भारत में, ये रघुपति साहब फिराक ने पूछा था उनसे कि आप भारत में किसको, किन लोगों को आध्यात्म के रूप में सबसे बेहतर मानते हैं। पहले 10 नाम लिए, फिर 8 नाम, फिर 12 से 10, 12 से 8, 8 से 5 करते करते अंतिम 4 में गुरु गोरक्षनाथ थे। तो उनसे पूछा गया कि भैया अंतिम 4 में आप किनका नाम ले रहे हैं, बुद्ध कृष्ण सबके साथ में, उनके साथ गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम लिया था। वो वक्तव्य है, लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। जो आपने उसकी बात की कि एक ही खुदा, एक ही एक ही है सब कुछ, उसी के नीचे उनका, ओशो ने एक बार और कहा था, कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं उसके, पर कुछ बातें ढंग की कर गए थे कि सिर्फ तुम्ही को खुदा, सिर्फ तुम्ही को भगवान हो सकता है, हमको भगवान नहीं हो सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था और बहुत बड़ा जवाब भी था कि सिर्फ तुम्ही को क्यों, सिर्फ एक ही इंसान को क्यों, वो तो मुझे भी हो सकता है ना, भगवान होना होगा तो मुझे भी हो जाएगा। तो बड़ी अद्भुत बात थी। तो रही बात, मैं आपसे सर ये सवाल पूछूंगा इन सारे वक्तव्यों के बाद कि सनातन रहा है, आज भी है, और सनातन में ये प्रक्रिया तो नहीं है कि डेली एग्जाम चल रहा है, जैसे हम लोग 3 घंटा एग्जाम देते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं कि भाई आज ये पढ़ लेंगे तो एग्जाम में लिख देंगे तो ये नंबर आ जाएगा, तो टीचर क्या हो जाएगा। इस्लाम में तो 24 घंटे का एग्जाम चल रहा है कि आज ये काफिर के साथ ये बदतमीजी कर देंगे तो हमारा पॉइंट वहां जुड़ जाएगा, मजा आ जाएगा, अल्लाह जी हमको जो है जन्नत नसीब कर दे, नहीं दो जग जाना पड़ेगा। ये 24 घंटे की कैलकुलेशन जो है सबके खोपड़ी में चल रही है, और ये हेवन हेल से भी शुरू होता है। हाँ, स्वर्ग और जन्नत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब, वो एक अलग बात होगी। स्वर्ग जन्नत नहीं है, जन्नत स्वर्ग नहीं है। खैर, तो सनातन आज सरवाइव कर गया है, और 2014 तक हमने देखा कि यह अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गया था, जहां हर हिंदू भी अपने आप को हिंदू कहने में शर्माता था, सेकुलर बोलता था कि हाँ हिंदू तो है पर सेकुलर है। यह जबान में, आम जबान में चलता था, मुझे अपनी एज के याद है बहुत कायदे से। नहीं, तो उस निम्न, जी एक और बहुत पॉपुलर जो ये है, जो अभी भी लोग बोलते हैं, और मैं इस पे बहुत ज्यादा चिढ़ता हूं कि मैं आध्यात्मिक हूं, धार्मिक नहीं। हाँ, इसको अंग्रेजी में वो लोग बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूं, और रिलीजियस मैं नहीं हूँ। रिलीजियस नहीं हूं। ठीक बात है, अंग्रेजी में स्पिरिचुअल भी हो जाओ, रिलीजियस भी हो जाओ, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम रिलीजियस हो जाओ, रिलीजन का जो मतलब है, जो एक नौकरशाही है चर्च की, वही रिलीजन है ना तुम्हारा। और जो आपने स्वर्ग और जन्नत की बात कही, तो भाई सनातनी का लक्ष्य स्वर्ग पाना भी नहीं है। वो जो दिखाते हैं कुछ पुराणों की बात की स्वर्ग में फलानी चीज हो जाएगी, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, तो वहां भी कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, जो भी है, लेकिन सनातनी का मूल लक्ष्य क्या है? मोक्ष पाना। ये स्वर्ग सबके 84 लिए है भी लाख नहीं सर। योनियों के बाद आप जब मनुष्य जीवन पाते हैं, तो भाई अब इस झंझट से मुक्त करो भगवान। हर एक सनातनी का यही होता है कि अब इस चीज से मुक्त करो, और इस पर खैर फिर एक हाँ, अलग एक अलग चर्चा विषयांतर है। हो जाएगा। मैं सर ये पूछना चाह रहा था आपसे कि सनातन आज सरवाइव कर गया है और अब अपने विस्तार की तरफ आगे बढ़ चुका है सन 2014 से। एक ही डेट तो मैं मानता हूं, आप बाकी जनता कैसे देखती है इसको एक अलग कहानी है, क्योंकि नेतृत्व न सिर्फ राजनीतिक समझ बल्कि सनातनी समझ भी है। और योगी जी इस चीज को तो बहुत, जैसे गाना था योगी जी धीरे धीरे, तो वो उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। उनका है कि भैया सब कुछ फास्ट फास्ट ठीक है। तो सनातन अब अपने विस्तार की तरफ, और महाकुंभ में जो योगी जी ने सबको निमंत्रण दिया है, क्या ये उन लोगों के बाउंडेशंस को भी तोड़ता है कि आप अपने यहाँ जिन बंधनों में बंधे हैं उसको छोड़कर सनातन की विशालता में और सनातन के फ्रीडम, स्वतंत्रता में
आप आ सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों में भी कुछ इंसान हैं जो मुस्लिम तंत्र से परेशान हैं। ईसाइयों में भी जैसे होता है ना कि उनके इतनी बाउंडेशंस हैं, चर्च जाना है, ये करना है, पास्टर की बात माननी है, नहीं आग लगा देना है, कुकी चल रहा है, केरल चल रहा है, सब चल रहा है। बहुत जकड़े हुए हैं उन्होंने अपने समाज के लोगों को। उन जकड़नों को भी तो तोड़ना है। तो क्या महाकुंभ में जो आमंत्रण है, ये भी उसका एक रास्ता हो सकता है? नहीं, देखिए 2014 से सनातन की यात्रा इतनी है और हमारा काल का संदर्भ इतना है कि उसमें हम ये सब, मतलब व्यक्तिगत तौर पर मैं ये छोटी मोटी बातें, और कल जो अवनीश जी ने कहा उससे भी मैं ये हूं कि कोई राजनेता दिशा दे सके, ये बहुत मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, जब सत्ता आपके पास होती है और वो जब धार्मिक संरक्षण देती है, तो ये जरूर होता है कि जब आपका प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगा के, रुद्राक्ष पहन के, और वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेयरिंग ऑन हिज स्लीव्स, तो वो जब करता है तो आपका जेनजी का जो बच्चा होता है वो भी मेट्रो में धोती पहन के जाता है। हमारे घर राम आए हैं पर गाना गाता है। वो गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार बजाता है, लेकिन उस पर धुन वही निकालता है। वो सिम्बायोसिस के फेस्ट से लेके आईआईटी के फेस्ट तक उसी पर नाचता है और गाता है। वो बाल बढ़ाता है, लेकिन वो शिवतांडव को रॉक स्टाइल में गाता है। फिर वो आपका यूक्रेन से लेके और उमा देवी से लेके और नीदरलैंड तक, हनुमान भजन तक, और सनातन आपको रोकता भी नहीं है कि नहीं आपको ऐसे ही गाना है, आपको फलानी किताब में से एक शब्द नहीं बदल सकते हैं, भले ही उसमें व्याकरणिक गलतियां हो, कुछ भी हो। यहाँ तो भाई आप अपनी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल आपकी जो मुक्ति है वह बहुत जरूरी है। एक बात ये, तो 2014 से ये परिवर्तन आया है, और ये एक परिवर्तन जो आया है योगी के राज में, उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं रहा भी हूं और हाल हाल तक रहा हूं, तो ये तो है आप कि लोगों के अंदर एक उत्साह है सनातन को लेकर। और ये जो निमंत्रण उन्होंने दिया है, यह निमंत्रण तो सनातन की ओर से हमेशा है। भाई, एक हुए हैं योगी एम, उनका नाम आपने सुना होगा, दर्शकों आप गूगल कर लीजिएगा, योगी एम। वो मुसलमान थे और बाद में वो इतने बड़े योगी हुए कि उन्होंने एक किताब लिखी है, अप्रेंटिसशिप विद हिमालयन मास्टर्स। आप उनकी पूरी कथा पढ़िए। ही वॉज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, बट ही लेफ्ट दैट, और उसके बाद उन्होंने योग की शिक्षा ली, ध्यान की शिक्षा ली, और आज वो अभी भी जीवित हैं। 2 साल पहले तक तो थे, अब का मुझे बहुत पता नहीं। और वो सैकड़ों हजारों उनके अनुयायी हैं। तो सनातन सबको देता है, सबको मान लेता है। आचार्य चतुर्सेन की जीवनी पढ़िए, कैसे एक मुस्लिम बालिका को उनकी दादी ने बचाया था, कैसे ये हुआ। आर्य समाज की किताबें पढ़िए। तो ऐसा नहीं है, ये जो कल्ट है ना, और जिसको मैं वायरस कहता हूं, इस कल्ट से संघर्ष आज से नहीं चल रहा है, और एकमात्र सनातन है जिसने घुटने नहीं टेके हैं। कुछ लोग हैं सनातन के नाम पर छिपे हुए, बंधे हुए। आप जो किताब देखना चाह रहे हैं वो बाद में दिखा दीजिएगा दर्शकों को, या हम लोग जी पहले से उसको करते, जी जी जी। क्योंकि मेरे पीछे भी किताबें हैं, लेकिन अब मैं उसको जी अभी नहीं नहीं, वयम योगी, रक्षामा और सोमनाथ, हाँ, जो आचार्य चतुर सिंह जी और के। योगी एम, आप किसी भी गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा, ऑटोबायोग्राफी है उनकी। तो सनातन का ये जो निमंत्रण योगी ने दिया है वो कोई नया निमंत्रण नहीं है। सनातन सबको अपनाता है, शर्त वही है कि आप आके हमारी मुंडी काटने लगोगे। तो अब कम से कम एक मुख्यमंत्री की ये हिम्मत है, वो कहते हैं। पहले के मुख्यमंत्री तो कहते कि हाँ हाँ, गर्दन क्यों यार, पूरा शरीर ही ले जाओ, गर्दन कहीं और ले जाओ, धर कहीं और ले जाओ, फलाने ले जाओ। यही कुंभ था जिसमें टोटी चोर ने आजम खान को बनाया था और सैकड़ों लोगों की जान गई थी। क्या दुर्व्यवस्था थी। और इस बार के महाकुंभ की व्यवस्था देख लीजिए। 5 साल पहले मैं और आप दोनों तो अर्धकुंभ से होकर आए हैं ना, अर्धकुंभ की क्या व्यवस्था थी वो हम लोगों ने तो आंखों से देखी है, जो लोग गए थे वो देखे होंगे। और उसके ठीक पहले जो कुंभ हुआ था, पूर्ण कुंभ, उसमें टोटी चोर की क्या दुर्व्यवस्था थी वो देख लीजिए। 12 किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ता था तब।
तो इसलिए खैर फिर से वही बात कि राक्षसों की क्या बात करनी, अच्छी बातें कीजिए। सुबह का पहला वीडियो है, बढ़िया वीडियो है, सब लोग सनातनी बनिए, क्योंकि उसके बिना कोई उपाय नहीं है। पृथ्वी को बचाना है तो आपको सनातन की ओर लौटना ही होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सनातन न सिर्फ इंडिविजुअल को एक स्वतंत्रता देता है, पूरी कल्चर्स को स्वतंत्रता देता है कि जो जिस भूभाग में जैसे ग्रो करना चाह रहा है, पूरे सभ्यताओं को। बाकी लोग तो सभ्यताओं को भी नष्ट कर देते हैं, इंसानों को तो खत्म करते हैं, बाकी तो सभ्यताओं को नष्ट करते हैं। भारत में आप देखिए कितनी सभ्यताएं पलती बढ़ती हैं, सब सनातन की छत्र छाया में पलती बढ़ती हैं। और मैं आखिरी बस ये बात कहूंगा कि योगी जी ने सबको ही कह दिया है कि आओ, उसके लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, और कोई सर 40 करोड़ भीड़ नहीं जा रही है। कुंभ में सिर्फ एक आदमी जा रहा है, वो है आप। यदि आप जा रहे हैं तो आप मतलब स्वयं। दर्शकों से भी बात करें कि कुंभ में सिर्फ एक आदमी जाएगा, वो है आप स्वयं। आपको दाएं बाएं कहीं किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जाएं, स्वयं के लिए डुबकी लगाएं, अपनी यात्रा पर स्वयं निकलें, स्वयं से मिलें, और मिलकर वापस आए, अपना जीवन वापस से शुरू, मतलब जिस भी तरीके से आप जीते हैं वैसे जिए। और इसी के साथ सबका ही, जब योगी जी ने सबको ही बुला लिया है तो वैसे चलो सब लोग, फिर हम लोग वहीं मिला जाएगा, देखते हैं। तो वैलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुबह का समय दिया। और योगी जी के निमंत्रण में जो बात हुई है कि अंतःकरण से यदि सनातन का स्वीकार करते हैं, आजा बिल्कुल आइए, बहुत कुछ है यहाँ पर, पूरा जीवन है। बाकी तो बाद में जो है सो नहीं है, उसका कुछ अता पता नहीं है, और पोस्ट डेटेड चेक दिया गया बाउंस हो जाता है सारा का सारा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ यही है। तो इस जीवन को देखिए, जिए, और सबको सनातनी बनाइए। ये भी शायद हमारे आगे का दायित्व है, सबको सनातन के फोल्ड में लेके आना है, बाकी के बंधनों से छुटकारा दिलाना है, ये हम लोग का दायित्व बनता है। तो इसी के साथ वैलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमने सुना। और कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ काम की बातें होती हैं, जरूरी बातें होती हैं, और आप लोग को तो ये बातें पता होती हैं, आपके माध्यम से बातें दूर दूर तक जाती हैं, तो शायद किसी को पहली बार यह बात पता चले, मुझे लगता है वो भी बड़ा जरूरी है। तो और आप लोग की राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, ये वन वे मोनोलॉग नहीं है, आप लोग की राय हम पढ़ते हैं। कल सोमनाथ मंडल जी ने वीडियो में बड़ा अच्छा जवाब दे रहे थे सजाद को, मैं उनको अलग से, अगर वो आज सुन रहे हो तो मैं उनको अलग से बताना चाहूंगा। खैर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध और वैलोक जी का चैनल वैलोक वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम।